Welcome to the second lecture of Advanced Surveying. In last lecture, we have learned about brief introduction to syllabus, teaching and examination skill, content of the chapter plane table, introduction to plane table, and we also learn some equipment and accessories of plane table like plane table, tripod, and plane LED. In this lecture, we will learn some other equipment and accessories of plane table like telescopic LED, trough compass, U-fork, etc. Let's begin with telescopic LED. Telescopic LED is used when it is required to take inclined sight. इसका मतलब क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम प्लेन स्केल और प्लेन एलिडेड कब यूज करते हैं? जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारे प्लेन टेबल की हाइट के ऊपर रहेगा, सेम लेवल पर रहेगा, तब हम प्लेन एलिडेड और प्लेन स्केल यूज कर सकते हैं. बट इफ आवर ऑब्जेक्ट इज ऑन दी बिलो below the our plane table or above the our plane table, we have to use telescopic LED. Telescopic LED is nothing but it is a telescope mounted with a plane scale with the help of some fixtures. It consists of a small telescope and level tube and graduated arc mounted on horizontal axis. As we know, we are using telescope here in telescopic LED. Is it gives very much higher accuracy and more range to the sight, which we cannot achieve in the plane LED. Next accessory is a trough compass. Trough compass is required for drawing the line showing magnetic meridian on the paper. It is used to orient the plane table to the magnetic meridian. ट्रफ कंपास हम आगे देखेंगे इसकी इमेज किस तरह से होती है. ट्रफ कंपास के अंदर एक निडल होती है. इसका हम यूज़ करते हैं हमारे प्लेन टेबल के ऊपर मैग्नेटिक नॉर्थ मार्क करने के लिए. When the freely suspended needle shows 0 degree at each end, a line is drawn on the drawing paper which represent the magnetic north. यस हम क्या करेंगे, हमारा मैग्नेट ट्रफ कंपास को हमारे प्लेन टेबल के ऊपर रखेंगे. प्लेन टेबल के ऊपर शीट लगी होंगी. हम प्लेन टेबल हम मैग्नेट ट्रफ कंपास को इस तरह से रखेंगे कि इसके जो निडल है वो दोनों एंड के ऊपर 0 0 बताए. इसका मीनिंग क्या है कि हमने उसको नॉर्थ डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया है. जैसे ही इसके नॉर्थ एंड एंड साउथ एंड 0 बताएंगे, हमको जो होता है एक लाइन ड्रॉ कर देना है. इसका मीनिंग क्या है कि हमने हमारे कंपास को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन कर दिया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रफ कंपास है. वुडन बॉक्सेस में या स्टील बॉक्सेस के अंदर एक जस्ट एक आयन की एक नीडल होती है जो कि हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है. इस तरह से लार्ज वाला बॉक्स भी होता है हमारे पास जो कॉलेज में हम यूज़ करने वाले हैं. वो इस बॉटम में जिस तरह से बॉक्स गिवन है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके सेंटर में एक मैग्नेटिक नीडल होती है. इसको हम अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर तो ये हमको एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ बताता है. नेक्स्ट है स्प्लिट लेवल. Next accessory of plane table is split level. A split level is used for ascertaining if the table is properly level. हमको प्लेन स्प्लिट लेवल हमको टेबल को लेवल करने के लिए या उस टेबल की लेवल चेक करने के लिए हम स्प्लिट लेवल यूज़ करते हैं. द टेबल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग द लेवल ऑन द बोर्ड विथ टू पोजिशन एट राइट एंगल एंड गेटिंग द बबल इन सेंटर इन बोथ पोजिशन. यस कैसा करना है हमको, हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन टेबल 60 बाय 75 सेंटीमीटर का हमारा प्लेन टेबल होता है. इसकी लेवल चेक करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट कॉर्नर अपर राइट कॉर्नर के अंदर हम पहले पैरेलल रखेंगे. मेजर साइड को 750 सेंटीमीटर वाली साइड को हम हमारा बबल ट्यूब पहले पैरेलल रखेंगे. फिर उसको लेग्स को ट्राइपॉड के लेग्स को हमारे आगे पीछे करके हम हमारे बबल को सेंटर में लेकर आएंगे. फिर सेम पोजीशन में हम सेम प्लेस के ऊपर हम क्या करेंगे, जस्ट हमारे स्प्लिट लेवल की पोजीशन 90 डिग्री से चेंज कर देंगे. मीन्स पहले हमने 750 वाली डायरेक्शन में पैरेलल किया था, इस बार हमको
इस बार हमको 650 वाली डायरेक्शन में पैरेलल करना पड़ेगा और वापस से जो है तो स्प्लिट लेवल को सेंटर में लेकर आना पड़ेगा। इस हमारे प्लेन टेबल सेंटर है, इसका मीनिंग क्या है, हमको दोनों डायरेक्शन में स्प्लिट लेवल सेंटर के अंदर चाहिए, दोनों भी डायरेक्शन में, 750 वाली डायरेक्शन में भी एंड 650 वाली डायरेक्शन में भी। इस इमेज में आप देख सकते हैं स्प्लिट लेवल की इमेज। स्प्लिट लेवल के अंदर जस्ट स्प्लिट फिल किया होता है और एक बबल होता है। अगर हमको कोई भी सरफेस को लेवल लेकर आना है तो उस सरफेस के ऊपर हम स्प्लिट लेवल रखते हैं और जो ये बबल नज़र आ रहा है उसको हम सेंटर के अंदर लेकर आते हैं। Next accessory is U-fork with plumb bob. U-fork with plumb bob is used for centering the table over the point or station occupied by the plane table when the plot position of the point is already on the sheet. Also, in the beginning of the work, it is used for transferring the ground point on the sheet. यू फोर्क दो पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। अगर हम कोई भी सर्वे वर्क, प्लेन टेबल सर्वे वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास पॉइंट ग्राउंड पे है तो हम वो पॉइंट को यू फोर्क विथ प्लम बॉब यूज़ करके शीट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या वाइसा वर्सा। अगर हमारे पास पॉइंट शीट के ऊपर है और हमको पॉइंट को ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र करना है तब भी हम यू फोर्क विथ प्लम बॉब यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्राम में आपको यहाँ पर यू फोर्क विथ प्लम बॉब नज़र आ रहा है। प्लम बॉब होता है जस्ट यू शेप की एक स्ट्रिप होती है, उसकी एक एंड के ऊपर पॉइंट किया होता है और बॉटम एंड के ऊपर एक हुक होता है जो कि जिससे हम प्लम बॉब कनेक्ट करते हैं। ये टॉप वाला पॉइंट और बॉटम वाला हुक सेम लाइन के अंदर होता है। इस तरह से हम प्लेन टेबल के ऊपर टॉप वाला पॉइंट रखकर बॉटम वाले हुक को प्लेन टेबल के नीचे से सस्पेंड करके पॉइंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ग्राउंड के पॉइंट को हम शीट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं एंड अगर शीट के ऊपर पॉइंट है हमारा तो उसको हम ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंटरिंग। प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द रिस्पेक्टिव ग्राउंड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटरिंग। ग्राउंड पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली हमारे इंस्ट्रूमेंट को रखने को बोलते हैं हम सेंटरिंग। नेक्स्ट एक्सेसरी है हमारा वाटर प्रूफ कवर। एज यू नो, इन प्लेन टेबल सर्वेइंग वी आर डूइंग ग्राउंड वर्क एज वेल एज प्लॉटिंग वर्क साइमल्टेनियसली। इसलिए हमको ग्राउंड के ऊपर शीट भी लेकर जाना पड़ता है एंड ऑल ऑफ यू नो दैट शीट इज मेड अप ऑफ पेपर। At the time of surveying, if there is a damp environment or in rainy season, if there is a rain and we have to do plane table survey, then we have to use an umbrella or water protecting cover to protect the sheet from the damp environment or to protect from the rain. Next is our drawing paper. We all know that drawing paper is a compulsory part of our plane table survey for drawing or for plotting the surveyed area or surveyed region. Principle of plane table surveying is parallelism. It means that all the rays drawn through the various detail will be located on the ground should pass through the given survey station or surveying points will be drawn on the sheet. इसका मतलब है कि हम जो लाइंस शीट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं और हमारे जो लाइंस ग्राउंड के ऊपर है, जनरली हम ग्राउंड के ऊपर लाइंस ड्रॉ नहीं करते हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट को ही हम बोलेंगे जो लाइन ग्राउंड के ऊपर की लाइन है। तो ये दोनों लाइंस, शीट के ऊपर के लाइन और ग्राउंड के ऊपर के लाइंस पैरेलल होना चाहिए फॉर दी गुड प्लेन टेबल survey. This is the principle of plane table survey. And second principle of plane table survey is the position of plane table at each station must be identical. Means at each survey station the table must be oriented in the direction of magnetic north. Yes, second principle है प्लेन टेबल सर्वेइंग का। हमको हर स्टेशन के ऊपर मीन्स
मीन्स हम आगे देखेंगे कि अलग अलग प्लेन टेबल सर्वे के टाइप है। फॉर एग्जांपल ट्रैवर्सिंग मेथड के हम अंदर हमको अलग अलग पॉइंट के ऊपर टेबल शिफ्ट करना पड़ता है। प्लेन टेबल हमारा इंस्ट्रूमेंट हमको शिफ्ट करना पड़ता है, तो हर स्टेशन के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर हमको हमारे प्लेन टेबल को सेम पोजीशन में रखना है। दिस इज द बेसिक सेकंड एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्लेन टेबल। मेथड्स ऑफ सेटिंग अप द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को हमको किस तरह से ग्राउंड के ऊपर सेट करना है। जनरली यहाँ पर तीन बेसिक प्रोसेस होते हैं, जिस जो प्रोसेस फॉलो करके हम प्लेन टेबल को हमारे ग्राउंड के ऊपर या हमको जहाँ जो एरिया का सर्वे करना है वहाँ पर हम उसको सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवलिंग, सेकंड वन सेंटरिंग एंड थर्ड वन ओरिएंटेशन। लेवलिंग, लेवलिंग हमने अभी एक इंस्ट्रूमेंट देखा था स्प्लिट लेवल। स्प्लिट लेवल की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, हमारे प्लेन टेबल का सरफेस लेवल कर रहे थे। तो लेवलिंग प्रोसेस है हमारे प्लेन टेबल को एग्जैक्टली लेवल्ड करके लेना, उसको बोलते हैं लेवलिंग। वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट लेवल। The table should be set up at the convenient height for working on the board, say about 1 meter. The legs of tripod should be separated well apart and firmly fixed into the ground. लेवलिंग करते टाइम हमको सबसे पहले तो टेबल को एक कन्वीनियंट हाइट के ऊपर सेट करना है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने बहुत कम हाइट के ऊपर सेट किए है तो मे बी हमको बहुत ज़्यादा बेंड होकर सर्वे करना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा अगर हाइट पे हम काम करते हैं तो मे बी हमारा हम जो है तो कन्वीनियंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको एक कन्वीनियंट हाइट के ऊपर टेबल को सेट करना है और उसके लेग्स को फर्मली ग्राउंड के अंदर प्लेस करना है, ताकि ड्यूरिंग द वर्क हमारा ट्राइपॉड स्टैंड एक प्लेस के ऊपर फर्मली फिक्स्ड है। ये इसके लेग्स जो है तो बार बार ग्राउंड में से बाहर ना निकले। टेबल should be so placed over the station on the ground that the point plotted on the sheet corresponding to the station occupied should be exactly over the station on the ground. This operation is known as centering the plane table. It is done by U-fork and plumb bob. U-fork and plumb bob ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते टाइम भी हमने देखा था कि किस तरह से ग्राउंड के पॉइंट को हम शीट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और शीट के ऊपर के पॉइंट को हम ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग करते टाइम हमको हमारा जो प्लेन टेबल सर्वे है उसको एग्जैक्टली ग्राउंड पॉइंट के ऊपर रखना है, और जो स्टेशन पॉइंट हमने शीट के ऊपर ड्रॉ किया है उसको विद द हेल्प ऑफ यू फोर्क एंड प्लम बॉब हमको उसको ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट करना है। फॉर द लेवलिंग द टेबल ऑर्डिनरी स्प्लिट लेवल में बी यूज्ड। The table is leveled by placing the level on the board in the two position at right angles and getting the bubbles in center in both the direction. Yes, ये स्प्लिट लेवल स्टडी करते टाइम ने हमने ये प्रोसेस देखा है। वापस से लेवलिंग के टाइम से फिर से हम देख रहे हैं क्या करना है हमको। यहाँ पर टेबल को सेंटर करने के बाद एक ऑर्डिनरी स्प्लिट लेवल लेना है हमको, और हमको एक बार उसको 750 वाली साइड में उसको एक बार पैरेलल रखना है और विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड लेग उसको सेंटर में लेकर आना है। फिर उसको 90 डिग्री में टर्न कर देना है, मीन्स उसको 650 वाली डायरेक्शन के पैरेलल करना है, और वहाँ से विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड लेग वापस से उसको सेंटर में लेकर आना है। तो बोथ इफ वी हैव डन लेवलिंग इन बोथ द डायरेक्शन वी कैन से दैट आवर टेबल इज इन लेवल्ड कंडीशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक यू फोर्क है, यू फोर्क को प्लम बॉब अटैच है, किस तरह से ग्राउंड के ऊपर पॉइंट मार्क किया जा रहा है, इसको बोलते हैं सेंटरिंग। ये यू फोर्क है और यहाँ पर जो है तो प्लम बॉब की एक इमेज बने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ओरिएंटेशन। The process by which position occupied by a board at various survey stations are kept parallel is known as the orientation. Thus, when a plane table is properly oriented, the lines on the boards are parallel to the lines on the ground which they represent. They are There are two types of orientation, by magnetic needle and second one back sighting. Orientation is a process
ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जिस तरह हमने पहले प्रिंसिपल के अंदर देखा है, प्लेन टेबल सर्वे का फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देखा है कि पैरेललिज्म, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। इसके अंदर हमको जब भी हम हमारा इंस्ट्रूमेंट एक स्टेशन के ऊपर से दूसरे स्टेशन के ऊपर लेकर जाएंगे, तो हमको हर स्टेशन के ऊपर सेम कंडीशन में, सेम पोजीशन के अंदर हमारे टेबल को रखना है। तो वो सेम प्रोसेस में, सेम पोजीशन में रखना है, और सेम प्रोसेस पोजीशन में रखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन दो टाइप से किया जाता है, एक है मैग्नेटिक नीडल एंड सेकंड है बैक साइटिंग by magnetic needle. In this method, the magnetic north is drawn on the paper at a particular station. At the next station, the trough compass is placed along the line of magnetic north, and the table is turned in such a way that the ends of magnetic needles are opposite to the zeros of the scale. The board is then fixed in the position by clamps. This method is inaccurate in since that the result are likely to be affected by the local attraction. ओरिएंटेशन की फर्स्ट मेथड देख रहे हैं हम, बाय मैग्नेटिक निडल। हमने मैग्नेटिक निडल स्टडी करते टाइम पर भी देखा है कि मैग्नेटिक निडल हमको नॉर्थ डायरेक्शन शीट के ऊपर, हमारे प्लेन टेबल के ऊपर जो शीट रहेंगी उसके ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने के लिए हमको मैग्नेटिक निडल लग रहा है। तो ये भी ओरिएंटेशन का वन मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो टेबल है जिसके ऊपर हम शीट फिक्स करेंगे, इसके ऊपर हम टॉप राइट हैंड साइड को हमारा ट्रफ कंपास रखते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास, जैसे ट्रफ कंपास हमारा 0 0 मार्क बताएगा, नॉर्थ में भी 0 एंड साउथ में भी 0, हम ट्रफ कंपास को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इट मीन्स दैट वी हैव ड्रॉन दी मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द टेबल। फिर जब हमको नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, टेबल को फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स करते हैं, देन उसके ऊपर हम ट्रफ कंपास रखते हैं। ट्रफ कंपास को हमारी जो लास्ट टाइम हमने जो डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन ड्रॉ किए थे प्रीवियस स्टेशन के ऊपर, उससे पैरेलल रखते हैं। मे बी इट विल शो द डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन। फिर इसको हम हमारे प्लेन टेबल को बॉटम से लूज करके उसको जो है तो वापस से हमारे मैग्नेटिक निडल की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज वेल एज हमने लास्ट प्रीवियस टाइम जो मार्क किया था उसको पैरेलल लेकर आकर हम क्या कर सकते हैं, टेबल को सेम पोजीशन में, लास्ट टाइम जिस तरह से प्रीवियस स्टेशन के ऊपर जिस तरह से रखा था वो सेम पोजीशन में हम लेकर आ सकते हैं। ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पर ट्रफ कंपास बताया है। ट्रफ कंपास जब तक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के ऊपर 0 नहीं बताता है, हमको जो है तो लाइन मार्क नहीं करनी है।